सभी को आत्मवंदन। आज हम स्वाध्याय में तुलसी दल अध्याय 2 का पाठ करेंगे। यद भावम तद भवति। हमेशा हमारी भावना ही हमारी सच्चाई बनकर परिवर्तित होती है। इसलिए विनाशकारक विचारों से विनाशकारक परिणाम मिलते हैं। निराशात्मक विचारों से निराशात्मक विचार परिणाम मिलते हैं। आशापूर्ण विचारों से आशादायक परिणाम होते हैं और चमत्कारी विचारों से चमत्कारी परिणाम होते हैं। सैब ललिक माता मही ने कहा है, तीव्र रूप से इच्छित त्रिकरण शुद्धि से किया हुआ विश्वास, गहन रूप से किए गए विचार, उत्साह से किए गए प्रयत्न द्वारा जो कुछ भी चाहो वह होकर ही रहेगा। एकमात्र एकमात्र सत्य, हम स्वयं अपनी वास्तविकता की सृष्टि कर रहे हैं, यही एकमात्र सत्य है। भगवत गीता में कहा गया है, उद्धरे दात्मनाम मात्मानाम नात्मा मनवसादयेत आत्मैव वात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात हमें स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए। हमें स्वयं ही अपना पतन नहीं करना चाहिए। हम स्वयं ही अपने मित्र हैं। हम स्वयं ही अपने शत्रु हैं और कोई नहीं। इतना ही नहीं, कोई भी दूसरा हमारी सहायता नहीं कर सकता। कोई भी दूसरा हमारा नुकसान नहीं कर सकता। अपनी ऊर्ध्वगति और अधोगति के हम स्वयं ही कारक हैं और स्वयं ही जिम्मेदार हैं। जीवन के परमार्थ, यह जीवन सभी विषयों का अनुभव करने के लिए, सकल कलाओं सकल विद्याओं का अभ्यास करने के लिए, आध्यात्म शास्त्र को पूर्ण रूप से जानने के लिए और मुख्य रूप से आध्यात्मिक शक्तियों को पाने के लिए है। इसलिए जीवन के 4 परमार्थ हैं। पहला है भुक्ति, दूसरा है रक्ति, तीसरा है मुक्ति और चौथा है शक्ति। मुक्ति है विषयानंद के माध्यम से, रक्ति है कलाओं खेल और गीतों के माध्यम से, मुक्ति है आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा और शक्ति है योग साधना के माध्यम से। मुमुक्षु के शत्रु मुमुक्षु यानी जो मोक्ष की कामना करने वाले हैं, उनको 4 तरह के शत्रुओं से अपने आप को बचाना चाहिए। वे हैं, पहला है भय, दूसरा है परिमित ज्ञान, तीसरा है सिद्धियां और चौथा है वृद्धत्व की भावना। भय मुमुक्षु का पहला शत्रु है। मुमुक्षु को पहले सभी तरह के भय से जीतना है। यह तब ज्ञान की शुरुआत होती है, लेकिन हमेशा अपने सीमित ज्ञान को ही पूर्ण ज्ञान समझ लेने का खतरा रहता है। परिमित ज्ञान ही मुमुक्षु का दूसरा शत्रु है। इन मुसीबतों से बचने पर सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सिद्धियां प्राप्त होने के बाद अगर अहंकार पैदा होता है तो वही पतन का मार्ग बनता है। सिद्धियों को प्राप्त करना है, परंतु अपने आप को अहंकार से बचाना है। सिद्धियों से आने वाला अहंकार ही मुमुक्षु का तीसरा शत्रु है। उस पर जीत हासिल करने के बाद जीवन की अंतिम श्वास लेने तक कभी भी वृद्धत्व की भावना में नहीं पड़ना चाहिए। वृद्धत्व भावना मुमुक्षु का अंतिम शत्रु है। मुमुक्षु को भय, परिमित ज्ञान, सिद्धियां और वृद्धत्व की भावना रूपी शत्रुओं से जीतना चाहिए। अब बताया है त्रिविध आनंद। आनंद 3 प्रकार के हैं। पहला है विषयानंद, दूसरा है भजनानंद और तीसरा है ब्रह्मानंद। हमारा जीवन है अन्नमय कोश के माध्यम से विषयानंद की प्राप्ति के लिए, मनोमय कोश के माध्यम से भजनानंद की प्राप्ति के लिए, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के माध्यम से ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए। अंतिम ध्येय,
अंतिम ध्येय बताया गया है कि हमें त्रिकाल ज्ञानी बनना चाहिए, त्रिलोक संचारी बनना चाहिए, इस मांस पिंड को मंत्र पिंड बनाना चाहिए। यही है प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम ध्येय। जन्म परंपरा में ये सभी सुसाध्य हैं। जिस ज, जिस जन्म को इस अंतिम ध्येय को प्राप्त करने के लिए चुनते हैं, वही जन्म अंतिम जन्म होता है। या मति सा गतिर्भवेत्, अर्थात हमारे मन के अनुसार ही हमारी गति भी रहती है। इन लक्ष्यों को हमारी मति में रखकर दीक्षा से साधना करने से निश्चित रूप से हमारी गति भी वैसी ही होती होती है। अंतिम ध्येय का लक्ष्य ही रखेंगे, इसी जन्म को अंतिम जन्म बनाएंगे। आज यहाँ दूसरा अध्याय समाप्त होता है। सभी का